पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो सही, तुम्हारे सीने में ही सही, मगर अब आग निकलनी चाहिए। भाई, ना तू कल अकेला था, ना तू आज अकेला है, ना तू कल अकेला रहेगा। बात जब वजूद में आ जाए तो टकराना जरूरी है। और जिंदा हो मेरे वकील साथियों, तो जिंदा नजर आना प्रशासन के अपने को जूते छोड़कर भागते देखा है। यह हरावल दस्ता है। 20,000 की फौज आएगी, सुन लेना इसी साहब। और जो आपके खैर का ऊपर बैठे हैं उनको भी बता देना, गिरफ्तार करना पड़ेगा। छक मार कर आज की आज अभी गिरफ्तार करना पड़ेगा। वकील जयपुर शहर के गोपालपुरा बाईपास स्थित निविक हॉस्पिटल में कथित इलाज में लापरवाही से एक वकील की मां की मौत के मामले में 5 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर अधिवक्ताओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11:30 बजे वकीलों ने हाईकोर्ट के बाहर डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की और सड़क पर धरने पर बैठ गए। देर रात तक धरना जारी रहने से आसपास का यातायात प्रभावित हुआ और राजधानी में जाम की स्थिति बन गई। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन ने चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग को निराधार बताते हुए कहा कि डॉक्टर को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी बनी हुई है। बंसल का मामला है। सितंबर में मेरी माताजी का इलाज नेविक हॉस्पिटल में चला था। डॉक्टर सोमदेव बंसल द्वारा उनका इलाज किया गया था। लापरवाही पूर्वक इलाज किया और इलाज के नाम पर मुझसे भी लाखों रुपए वसूले और राजस्थान सरकार की जो योजना है RGHS, उससे भी 45 लाख रुपए का बिल उठाया। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ विधानसभा में कह रहे हैं कि RGHS में बहुत घोटाला है। RGHS डिपार्टमेंट ने नेविक हॉस्पिटल को डीपैनल कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है, इसकी ऑडिट निकाल दी है। क्योंकि RGHS के ही को डायरेक्टर ने भी इनकी शिकायत करी है। हमारी FIR भी घोटाले पर ही आधारित है। हमारी FIR में आज तक सारे सबूत डॉक्टर के खिलाफ होने पर भी आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। हमारी सिर्फ मांग ये है कि हमारी FIR में कार्रवाई कर डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए। शर्मा, अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर। ये जो पूरा मैटर है इसको बहुत संक्षिप्त में आप लोगों को मैं समझाता हूँ। मानसरोवर में निविक हॉस्पिटल है जिसका ओनर है सोमदेव बंसल, जो एक डॉक्टर को जिसको अपन एक भगवान स्वरूप देखते हैं, ये एक तरीके का हत्यारा है जो सरकार से पैसा फर्जी बिलों से उठाता है और जो पेशेंट्स वगैरह हैं उनकी किसी तरह की इसको कोई परवाह नहीं है। हमारा एक अधिवक्ता साथी है जितेंद्र शर्मा, जिसकी मदर निविक हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनका इन्होंने RGHS में एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप पेशेंट का जो रिलेटिव है उसका मोबाइल नंबर OTP आता है जिसके अंदर इन्होंने उनको अननेसेसरीली डिस्चार्ज दिखाया, फिर एडमिट दिखाया। पेशेंट वहीं हॉस्पिटल में था और सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंट के रिलेटिव के फर्जी साइन करके RGHS से इन्होंने पेमेंट उठाया, सरकार से पेमेंट उठाया। और उसके अलावा जितेंद्र शर्मा जो हमारा अधिवक्ता है उससे कैश में नगद में पैसा लिया है। टोटल अमाउंट बताओगे? करीबन 45 लाख रुपए के आसपास तो इन्होंने RGHS से लिए हैं और करीबन 15 से 20 लाख रुपए इन्होंने जितेंद्र शर्मा से लिए हैं जो अधिवक्ता है। अब इसके अंदर 420, 67, 68 के अंदर FIR पिछले 3-4 महीने से पेंडिंग चल रही है। पुलिस प्रशासन से लगातार यहाँ हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, महासचिव हैं, उन्होंने कमिश्नर साहब से भी मीटिंग करी है 2-3 बार। हर से जो मानसरोवर SHO लगे हुए हैं अभी खटाना जी, उनसे भी मीटिंग करी है। ये एक लापरवाही करके उसको बचाने का जो ये रैकेट चला रखा है, इन्होंने एक रैकेट चला रखा है। RGHS वाले पैसा दे रहे हैं हॉस्पिटल्स को, पुलिस वाले जिनके पास FIR दर्ज हो रही हैं, ये सारा पैसा इन लोगों के पास घूम रहा है। और किसी भी कोई भी पीड़ित है उसके खिलाफ ये किसी भी तरह की कोई जो इनको कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इन लोगों के साथ ऐसा अत्याचार किया है। आज आम आदमी है वो तो अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है। आज हम अधिवक्ता हैं तो कम से कम अपनी बात को लोगों तक पहुँचा तो सकते हैं, चल क्या गफला रहा है। और 3 दिन पहले विधानसभा के अंदर भजन लाल जी पूरे इस RGHS वाले मैटर को लेकर के 1 घंटे तक बोले हैं कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी। उसके बावजूद आज विधानसभा आज भी चल रही है, उसके बावजूद आज ये स्थिति है कि अधिवक्ता तो रोड पे बैठे हैं। किस चीज़ के लिए? जो एक आदमी जो चोर है जिसने हत्या करी है वो तो खुले में घूम रहा है आराम से हॉस्पिटल में, और हम यहाँ धूप के अंदर रोड पे खड़े हैं कि वो उस आदमी को गिरफ्तार किया जाए।
मेरा एक निवेदन है, मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ और जो कमिश्नर साहब हैं और उन सबको कहना चाहता हूँ कि इसमें ये आपका दायित्व बनता है, या हमें ज़रूरत नहीं है रोड पे आने की, ये आपका दायित्व बनता है। अगर किसी आदमी ने इतनी नेग्लिजेंसी, नहीं कहूँगा मैं, चोरवाड़ा किया है जिसको कहते हैं अपन, और जो फर्जी बिल उठाए हैं साइन करके, आपको उसको तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इसके लिए अधिवक्ता को रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए क्या चल रहा है, कौन सा इलाज है जिसमें 50-60 लाख रुपए लगते हैं, आप बताओ। कैंसर कैसा कौन सा इलाज करते हो आप? महात्मा गांधी हॉस्पिटल से बड़े थोड़ी हो आप, या अपना भगवान महावीर कैंसर से बड़े थोड़ी हो। मेरी मदर है कैंसर का, इतने पैसे लगते ही नहीं। कहाँ से लग गए पैसे कुछ दिनों में? और ये सोमदेव बंसल डॉक्टर है, इसकी तो बहुत हिस्ट्री रही है। आप लोग इसके बारे में खुद चाहे खोजें, ये ऑर्गन्स का वो रहा है, जो तस्कर रहा है, ये ऑर्गन्स का तस्कर रहा है। 2022 में इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे चले हैं जो आज तक भी पेंडिंग चल रहे हैं। तो ऐसा ये कौन सा मतलब हीरा है, ऐसा कौन सा पकड़ रखा है इन्होंने कि जिसको गिरफ्तार नहीं कर रही और पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है? शासन में प्रशासन इस प्रकार ये पैसा पहुंच रहा है इनके पास और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सब मिलीभगत से चल रहा है। सुनील शर्मा को 2.5 करोड़ रुपए का ऑफर है कि राजीनामा कर लो, एफआईआर वापस लो, 2.5 करोड़ रुपए ले लो। तो क्यों दे रहे हो? अगर हमें 2.5 करोड़ देने के लिए तैयार है तो पुलिस वालों को क्या पैसा पहुंच रहा होगा, आप खुद सोच लीजिए। जो अरेस्ट करने इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी इसके खिलाफ लगातार सन 2012 से इसके खिलाफ एफआईआर पेंडिंग चल रही है सोमदेव बंसल के खिलाफ। उसके बावजूद अब सारे जितने भी मामले हुए हैं वो सब आम आदमी के खिलाफ हुए हैं। ये जो मामला है ये अधिवक्ता के खिलाफ हुआ है, इसलिए लोग आज अधिवक्ता रोड पे वकीलों को ये कर रहे हैं। तो आम जनता के साथ उन्होंने क्या क्या किया होगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, आप देखिए कि प्रकरण की गंभीरता को समझिए। हम लोगों को न्याय दिलाते हैं और खुद न्याय पाने के लिए हम सड़क पर बैठे हैं, तो प्रशासन की क्या स्थिति होगी? हमें रोड पे आना पड़ा और रोड रोकनी पड़ी। विधानसभा चल रही है, प्रशासन की जूं तक नहीं रेंग रही है। आप ये देखिए, स्थिति देखें कि एक डॉक्टर जो है, जिसको भगवान समझ के हम लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, हर व्यक्ति जाता है, किसी को भी जरूरत पड़े हम उनके पास जाते हैं, और हम भी उनकी एक जुड़ी हुई कड़ी है कि न्याय के लिए हम यहाँ उनकी पैरवी करते हैं उन्हीं लोगों की। और आज ये स्थिति कर दी कि पिछले 6 महीने से एफआईआर के बावजूद पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। आज वो आके कहते हैं कि हम 6 घंटे में रिकॉर्ड जब्त कर लेंगे, 8 घंटे में। आप 6 महीने तक क्या कर रहे थे? आपके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव था? वो आके आप बताएं कि आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं जब्त किया आज तक। ऐसा नहीं है कि हम सड़क पर आने से पहले किसी के पास नहीं गए हो। जो हमारे प्रयास थे, इनके एसएचओ से लगा के हाई अथॉरिटी तक हम मिले हैं। प्रशासन को हमने ज्ञापन दिए, सारी चीज़ें करी, हाई अथॉरिटी से मिले, सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी, सभी लोगों ने बता चुके हैं। तो हम तो इस प्रकरण की गंभीरता को आप लोग समझें और मीडिया पर इस चीज़ को उठाएं और ये चीज़ आप सबके सामने लाएं कि कितनी बड़ी लापरवाही है कि एक डॉक्टर 7 महीने तक कुछ नहीं कर रही है, पुलिस 6-7 महीने तक। अगर इस तरीके से न्याय चलेगा और जो खुद कानून के रखवाले उन्हें रोड पे बैठ के न्याय मांगना पड़ेगा, इससे बुरी स्थिति तो राज्य की हो ही नहीं सकती मेरी नज़र में। क्या आप लोगों को न्यायालय पे भरोसा नहीं है? सर, न्यायालय में तो हम जब जाएंगे, पुलिस कोई कार्रवाई करे उनके खिलाफ। न्यायालय के सामने जब तक कोई प्रकरण नहीं रखा जाएगा, जब तक न्यायालय उस पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ पुलिस के हाथ में आज तक है। पुलिस ने आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, प्रभावी छोड़ के रिकॉर्ड तक जब्त नहीं किया। आपके सामने स्थिति ये है। तो जब तक कोर्ट के सामने प्रकरण ही नहीं होगा तो हम कोर्ट में तो न्याय की गुहार जब लगाएं, जब हमारा प्रकरण उसको अरेस्ट करके उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी जाए। आज तक तो रिकॉर्ड ही नहीं है। इसलिए हमारी पूर्ण जोर शब्दों में मांग है कि डॉक्टर को आज की डेट के अंदर गिरफ्तार करें, उनका रिकॉर्ड जब्त करें और जो भी प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं वो करें। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, अगर प्रभावी कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करेगा तो हम जो हमें करना है आज से पहले करते आए हैं, वो हम अपनी लिमिट में रहते हुए हमारे जो अधिकार हैं उनका हम पूरा प्रयोग करेंगे। जो आपके सामने आ जाएगा, जो हमारी पूरी टीम निर्णय लेगी, उसे हम आपके सामने आएंगे और कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी। और इसमें वास्तव में वकील साहब आज जिसको लेकर आप प्रदर्शन में उतरे, क्या कहना चाहेंगे? हमारा प्रदर्शन हमारा प्रदर्शन है, हमारे भाई का प्रदर्शन है, हमारी माँ के लिए हमारे अधिकार की लड़ाई है। हमारा प्रदर्शन इस बात का प्रदर्शन है कि कोई भी वकील डॉक्टर जो अनियमितता करता है और कई सारे प्रकरणों में पीड़ित को, सोमदेव बंसल ने जिस तरीके से हमारी माँ के साथ ट्रीटमेंट में लापरवाही बरती और हमने जब उसके कागजों को सामने रखा तो मामला 420, 467 का पाया गया। हमने सितंबर माह में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। सोमदेव बंसल के खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। पुलिस किसी न किसी बहाने से हमें गुमराह कर रहे हैं।
कभी समय लेते हैं किसी वजह से, कभी समय लेते हैं किसी वजह से। 4 दिन हर बार हम ACP ललित शर्मा से जा रहे हैं और समय ले रहे हैं कि आप हमें कैसे भी करके ये दस्तावेज लो, दस्तावेज नहीं ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम दस्तावेज लेने के लिए समय चाह रहे हैं। 5 महीने से इन्होंने दस्तावेज जो इनको ले लेने चाहिए थे अब तक नहीं लिए। कार्रवाई होने में क्या कारण मानते हैं, इतना समय लग गया क्या? सौंदेव बंसल का प्रभावी होना शायद इन लोगों को, इनकी प्रोफेशनल क्या इनके टाइप्स हैं, इनको इनसे बेहतर कौन जान सकता है। प्रोफेशनल टाइप्स की वजह से ये लोग एक दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे। हम लोग तो बस इतना सा मांग है कि जब आप ये मानते हो कि उसने RGHS में गड़बड़ी की, उसको RGHS डिपार्टमेंट ने डीपैनल किया, ब्लैकलिस्ट किया, उसके बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हमें बार बार 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय क्यों दिया जाता है? पिछले 5 महीने से हम सो कॉल्ड ACP और सो कॉल्ड SP सबके पास जाके आ चुके हैं। सबके पास से यही जवाब मिलता है कि 2 दिन का समय दो, 3 दिन का समय दो, 5 दिन का समय दो। सौंदेव बंसल कितना प्रभावी है कि वो आज तक खुद की गिरफ्तारी नहीं होने दे रहा। डी पैनल होने के बाद भी, डी ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी RGHS अपना अस्पताल चला रहा है और वो अस्पताल में शुरू से उसके खिलाफ कई मुकदमे हैं। एक वो हॉस्पिटल था, मेट्रो हॉस्पिटल में ये काम करता था, तब ये इसके खिलाफ ऑर्गन सप्लाई के कई मुकदमे थे। ये वहाँ से निकाला गया। उसके बाद इसने नेविक हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, नेविक हॉस्पिटल बनाया और इसके साथ इसका को पार्टनर है, वो इसके खिलाफ शिकायत दे रहा है कि ये आदमी ये करता है। उसके बाद भी आज तक उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। मान लीजिए सही समय पर अभी भी आप वो जो कार्रवाई है वो अगर नहीं होगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारी हड़ताल तब तक रहेगी जब तक सौंदेव बंसल को गिरफ्तार नहीं किया जाता। हमारी हड़ताल तब तक रहेगी जब तक हमारी बात को नहीं सुना जाता। हम किसी आश्वासन पे यहाँ से नहीं उठेंगे, हम सिर्फ कार्रवाई पे यहाँ से उठेंगे।